जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एयरफोर्स सुपर वॉरियर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉर्मल ह्यूमन आई के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई यानी कि जो स्वस्थ आँख होता है, उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। और जो इसका समंजन क्षमता होता है वो +4 डायोप्टर होता है। समंजन क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। इसके बाद है कि जो स्वस्थ आँख का दूर बिंदु होता है वो फार पॉइंट इन्फानाइट होता है। यानी कि मनुष्य इन्फानाइट जहाँ तक वो देख सकता है। इसके बाद चलते हैं कॉर्निया के बारे में। यहाँ पर जो दिया गया है कॉर्निया, तो कॉर्निया के बारे में आँख की खिड़की किसे कहलाता है, तो इसका भी आंसर कॉर्निया होता है। नेत्रदान में आँख का जो भाग दान किया जाता है वो भी कॉर्निया ही होता है। और आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया की सहायता से ही प्रवेश करता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉर्निया के बारे में। इसके बाद है कि आँख में जो पाया जाने वाला लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद है कॉन्सेप्ट्स रेटिना के बारे में। रेटिना के बारे में है, फर्स्ट में कैमरे की फिल्म की तरह यह व्यवहार करता है एंड प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसके बाद है कि रेटिना का कार्य, फंक्शन ऑफ रेटिना, तो यह यांत्रिक सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलता है। इसके बाद है आइरिस। आइरिस के बारे में दिया गया है कि आइरिस जो होता है एक वृत्ताकार पर्दा होता है और इसके केंद्र में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहा जाता है। इसका कार्य होता है आँख में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। अगर प्रकाश अधिक चमकीला हो तो पुतली का आकार छोटा होता है और प्रकाश की मात्रा कम हो तो पुतली का आकार बड़ा होता है। पुतली भी इसी का एक छोटा सा भाग होता है। इसके बाद दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, आई डिफेक्ट्स। इसमें दिया गया है एक ट्रिक है कि जो दिखता है वही दोष है। अगर निकट की वस्तु दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर की दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष। जैसा कि अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति 60 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु उससे दूर की नहीं, तो उस व्यक्ति के आँख में कौन सा दोष है? तो 60 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को देख पाता है यानी कि निकट की देख पाता है परंतु दूर की नहीं, तो उसमें हो गया निकट दृष्टि दोष। अगर निकट की स्पष्ट देख पाता है दूर की नहीं तो निकट, और दूर की स्पष्ट रूप से देख पाता है निकट की नहीं तो दूर दृष्टि दोष। इसमें है फर्स्ट में निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, इसकी पहचान होती है कि निकट की वस्तु स्पष्ट से दिखेगी परंतु दूर की नहीं। कारण होता है इसका फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक बड़ा हो जाना, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। रेटिना के पहले यहाँ पर इमेज बन रहा है, इसलिए
इसमें निकट दृष्टि दोष मायोपिया है और यहाँ पर रेटिना पर बन रहा है, इसलिए ये स्वस्थ आँख है। इसके बाद है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसकी पहचान होती है कि दूर की वस्तु दिखती है परंतु पास की नहीं। इसका कारण होता है फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाना और प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। इसका निवारण उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है तीसरा जड़ा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसका लक्षण होता है इसमें तो ना तो पास की दिखेगी और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगी। इसका कारण होता है मांसपेशियों की कमजोरी या समंजन क्षमता का घटना। इसका निवारण बाइफोकल लेंस यानी कि द्विफोकसीय लेंस के द्वारा किया जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है जो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है जो नज़दीक की वस्तु को देखने में मदद करता है। इसके बाद है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है। इसके लक्षण होते हैं कि जो क्षैतिज दिखेगी परंतु ऊर्ध्वाधर नहीं, यानी कि क्षैतिज वस्तु दिखेगी परंतु जो सीधी है ऊर्ध्वाधर है वो खड़ी नहीं दिखाई देती है। और इसका कारण होता है कॉर्निया के आकार में असममिति यानी कि अनसिमेट्री, जिसमें इसके बाद है निवारण इसका बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। इसके बाद है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें रंगों का भेदभाव न कर पाना, ये इसकी पहचान होती है। स्पेशली जो लाल और हरा कलर होता है उसमें पहचान नहीं हो पाती है, और इसका कारण होता है यह अनुवांशिक बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।